हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है, गणित की। और पार्ट 6 जी की अपन 3 क्लास ले चुके हैं और आज आपकी चौथी क्लास है। और इसमें प्रश्नावली 6.4 के बारे में पढ़ेंगे। और भागफल विधि जो अपन ने, वर्गमूल निकालने की विधि जो अपन ने छोड़ रखी है, वो आज अपन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वर्गमूल की भागफल विधि। ये अपना 6.4 में मेन कि वर्गमूल भागफल की विधि कैसे निकालते हैं। तो देखो मैं एक बार बता दूं, जैसे मान लो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 इंटू 6 36। और 36 का अगर अपन वर्गमूल निकाले तो क्या हो जाएगा 6। तो वर्ग का मतलब होता है उसी को उससे गुणा करना, और वर्गमूल का मतलब होता है वापस उस संख्या को प्राप्त करना। अब वर्गमूल का ये चिन्ह होता है, और वर्गमूल के अपन ने दो तरीके पहले से पढ़ चुके हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं और एक बार बार घटाने की विधि पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये दो अपन ने 6.3 में पढ़ ली। ठीक है, बार बार घटाने की और अभाज्य गुणनखंड। और तीसरी विधि होती है भागफल विधि। कौन सी विधि होती है? भागफल। यानी भागफल विधि से आप कैसे पता करो कि किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या है, आप ये भागफल विधि से अपन कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एक सवाल लेके समझाता हूँ। तो मैंने सवाल ले लिया 529 का वर्गमूल। ये वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल निकालना है मुझे किससे? भागफल विधि से। तो देखो भागफल विधि में कुछ स्टेप्स होती हैं अलग अलग। ठीक है, पहला स्टेप, पहला कदम, फिर दूसरा कदम। तो अलग अलग कदम पे क्या क्या करना पड़ता है मैं बताता हूँ। तो देखो भागफल विधि निकालने का पहले तो तरीका कैसे होता है। पहले आप ऐसे बनाओगे और फिर यहाँ पे इस संख्या को लिखोगे। ठीक है, ये पहला कदम है। दूसरा कदम क्या है कि आप इसमें पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाओगे। ठीक है, पीछे की साइड से, यानी इकाई के स्थान से। इकाई कौन है? इकाई, दही, सैकड़ा। तो ये एक जोड़ा बन गया। और लास्ट में अगर अकेला रह गया तो वो अपने आप में एक जोड़ा बन जाएगा। अब जैसे मान लो आपके पास है 4 2 2 6 है। तो अगर आपको इसके जोड़े बनाने तो पीछे से बनाओगे तो एक ये जोड़ा बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 2 3 4 5 7 है। ठीक है, तो इसका जोड़ा कैसे बनेगा? 5 7 का एक जोड़ा पीछे से, फिर 3 4 का, और 2 अकेला रह गया तो वो अपने आप में एक जोड़ा रह जाएगा। यानी लास्ट में अगर एक संख्या रह जाए तो वो अकेली ही एक जोड़े के रूप में बन जाती है। और पीछे से अपन दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है जोड़े बनाना। तो मैंने 5 एक जोड़ा है और 29 एक जोड़ा है। अब अपन क्या करेंगे, वर्ग से भाग देंगे। यानी एक संख्या को उसी से गुणा करने पे, पहले पहले जोड़े में भाग देंगे, एक संख्या को उसी से गुणा करने पे या तो 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए। तो एक को एक से गुणा करूँ तो एक एकम एक आता है। दो को दो से ही गुणा करूँ तो दो दूनी 4 आता है। और 3 को 3 से गुणा करूँ यानी एक एकम आता है एक, दो दूनी 4, 3 तिया 9 आता है। ठीक है, तो यानी एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग 9। अब या तो 5 आ जाए 5 से कम, तो 5 तो आया नहीं वर्ग में। 3 का वर्ग 9 तो 5 से ज़्यादा हो गया, और 2 का वर्ग 4 5 से छोटा हो गया। तो अपन 2 के वर्ग तक देंगे। तो हो जाएगा 2 दूनी 4। यानी या तो वर्ग में ये संख्या आ जाए या फिर उससे कम आ जाए 4। अब कर घटाएंगे, जैसे अपन भाग में घटाते हैं ना, भागफल करने में घटाते हैं, तो वैसे अपन घटा देंगे। तो 5 में से 4 जाएगा 1, और फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा। अब देखो नॉर्मल जो भाग देते हैं उसमें तो एक संख्या एक बार में उतरती है, लेकिन यहाँ पे पूरा जोड़ा एक साथ उतरता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ आगे क्या करना है। अब अगला भाग कैसे देना है, अगले भाग देने का कुछ अलग तरीका है। अब आप इस संख्या में संख्या को जोड़ दो, 2 में 2 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4। अब आपको भाग ऐसे देना है कि 4 के आगे कोई संख्या रखनी है, उसको उसी संख्या से गुणा करना है। या तो आपका 129 आ जाए या 129 से थोड़ा सा कम आ जाए, जैसे भाग में होता है ना। तो अगर आप आगे एक रखोगे तो एक से गुणा करोगे तो 1 इंटू एक 41 हो गया। अगर आप आगे 2 रखोगे, 4 के आगे 2 रखोगे तो 2 से ही गुणा करोगे तो 2 इंटू 2 4, 2 चौके 8, 84 आ गया। 129 नहीं है तो मैं बढ़ाता हूँ नंबर, 4 के आगे क्या रखता हूँ 3 रखता हूँ, और 3 से गुणा करता हूँ तो आ जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 आ गया। यानी 4 के आगे 3 रख के 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 129। तो इस तरीके से आपको दूसरे कदम पे इस तरीके से भाग देना है। यानी इस संख्या को इसमें जोड़ने पे बने उसको लिखो, उसके आगे कोई संख्या लिखनी है 1 2 3, उसको उसी से गुणा करना है। या तो ये संख्या आ जाए या इससे कम आ जाए। तो एक में रखा तो 41 से कम 41, और 2 पे रखा तो 41 दूना 84, सॉरी 2 पे रखा तो 42 दूना 84, और 3 पे रखा तो 43 तिया 129 आ गया। ध्यान रखना जो संख्या यहाँ पे होगी उसी से गुणा करना है, उसको यहाँ पे रखना है। तो 43 इंटू 3 129 आ गया। अब माइनस करेंगे तो हो गया, कट गया, शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। 0 हो गया तो यानी अपन ने भागफल विधि पूर्ण कर दी। तो 529, सॉरी 529 का भाग क्या हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23।
तो इस तरीके से भागफल विधि से आप संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपके लिए और ले लेता हूँ। तो चलिए मैं अगला सवाल लेता हूँ। प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल यही है कि आपको भागफल विधि से सभी संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो उसका दूसरा सवाल ले रहा हूँ 2304। तो अब इसका अपन भागफल विधि से कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं भागफल विधि के लिए बना लूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा 2304। पीछे से दो दो के जोड़े बनाऊँ तो 4 और 0 का एक जोड़ा बन गया, 3 और 2 का एक जोड़ा बन गया। इस बार कोई एक संख्या बची ही नहीं, दो दो के जोड़े बन गए। अब पहले मैं 23 में दूंगा वर्ग संख्या। तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग हो गया 9, अभी भी छोटा है 23 से। 4 का वर्ग 16, अभी भी कम है। 5 का वर्ग 25, ये ज़्यादा हो गया 23 से, तो यानी मुझे ज़्यादा नहीं लेना, इससे कम लेना है। 4 का वर्ग 16, तो हो जाएगा 4 चौक 16। घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 23 में 16 घटाएंगे तो आएगा 7। और उसके बाद पूरा का पूरा जोड़ा 0 4 एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन करेंगे अगला भाग किसे देंगे, तो 4 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8। अब हमें 8 के आगे कोई संख्या रखनी है और उसको उसी से गुणा करना है। अब देखो 8 के आगे 1 रखेंगे तो 1 से गुणा हो गया 81 होगा। अब 81 बहुत छोटा है, मुझे 704 चाहिए। 704 बहुत बड़ा नंबर है, तो मुझे कोई बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। तो चलो मैं एक बार 6 रख के देखता हूँ। तो 8 के आगे 6 रखा और 6 से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, 6 6 36 और 6 अंटे 48 और 5 51, 516 आएगा। तो 516 अभी भी कम है, तो मैं चलो 8 रख के देखता हूँ आगे। 8 के आगे 8 रखूँगा तो 8 से ही गुणा करना पड़ेगा। इस 8 के आगे 8 रखा और 8 से ही गुणा कर रहा हूँ तो आएगा 8 अंटे 64 और 8 अंटे 64 और 6 70, यानी 704 आ गया। तो 8 को 8 से किया तो कितना आ गया, 704 आ गया। ये रफ वर्क है, रफ वर्क को मैं नोट कर मिटा देता हूँ आपके लिए। तो 8 को 88 को 8 से गुणा किया, इसके आगे 8 रखा और 8 से किया, तो 88 इंटू 8 आ गया 704, माइनस किया तो आ गया 0। तो इस तरीके से यहाँ पे संख्या क्या बनी 48। तो 2304 का वर्गमूल क्या हो गया, 48 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे सवाल प्रश्नावली 6.4 के पहले सवाल के कर सकते हो। अब आप बात करते हैं कि अगर मान लो कोई दशमलव यानी दशमलव वाले संख्याएं, दशमलव की संख्या पॉइंट वाली संख्या है, तो पॉइंट वाली संख्याओं का भागफल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं एक आपके लिए पॉइंट वाली संख्या लेता हूं। चलिए, तो मैंने 6.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल में आपको भागफल निकालना है, वर्गमूल निकालना है भागफल विधि से दशमलव की संख्याओं का। तो उसमें से एक सवाल ले लिया मैंने 2.56। ठीक है, तो इसका निकालना, तो पहले इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसमें भी वही मेथड लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस पेयर बनाने का है। पेयर बनाने का तरीका इसमें थोड़ा अलग होता है। जो पॉइंट है वहाँ से अपन चालू करेंगे और इधर भी पॉइंट पेयर बनाते जाएंगे और इधर भी पेयर बनाते जाएंगे। तो इधर बनाएंगे तो दो दो के पेयर ऐसे बनाते जाएंगे और इधर उल्टा दो दो के पेयर ऐसे बनाते जाएंगे। तो पहले 56 का पेयर बन गया, आगे कुछ भी नहीं है, और यहाँ 2 अकेला है तो 2 का पेयर बन जाएगा। तो एक जोड़ा बन गया 2 का और एक बन गया 56 का। मान लो संख्या होती है आपके 3 4 3.6 5 6 7, इसका वर्गमूल निकालना होता। तो इसके जोड़े आप कैसे बनाते, पॉइंट से चालू होते, पॉइंट के इधर इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, और पॉइंट के इधर ये जोड़ा बन गया और ये अकेला रह गया तो अकेला ही जोड़े के रूप में हो जाएगा। मान लो आपके पास होता 246.263 होता, इसका वर्गमूल निकालो। तो उसके लिए पहले आप जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े कैसे बनेगा, पॉइंट किससे जोड़ा बनना चालू होगा, पॉइंट से इधर बनाएंगे तो ये 2 बन गया। लास्ट में अगर पॉइंट के बाद अकेला रह जाए तो उसको 0 लगाकर आपको जोड़ा बनाना है। ऐसा 0 अपन यहाँ पे नहीं लगाते, लेकिन बाद में लगाते हैं। बाद में 0 बना के इसको जोड़ा पूरा कर देंगे। पॉइंट के पहले की बात करें तो ये जोड़ा बन जाएगा और 2 अकेला रह जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं लगाना, यहाँ पे तो अकेला रह जाता है। लेकिन जब पॉइंट के बाद जाए और एक डिजिट रह जाए तो उसके पीछे 0 लगा के उसको जोड़े के रूप में तब्दील कर दो। तो इस तरीके से अपन करेंगे। तो अपन ने जोड़ा बना दिया, जोड़ा बनाने का मैंने आपको समझा दिया। अब वही करेंगे जो अपन पहले करते आए हैं। पहले 2 में देंगे तो 1 का वर्ग क्या हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, तो 2 का वर्ग 4 ज़्यादा हो गया तो 1 के वर्ग से काम चलाएंगे, 1 एकम 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे बचेगा 1, 2 में से गया 1 बचेगा और पूरा का पूरा जोड़ा एज इट इज़ उतर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जैसे ही पॉइंट के बाद का जोड़ा उतरेगा तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट के पहले जितनी बार आप देते रहो, पॉइंट के जैसे बाद का जोड़ा उतरेगा यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब मैं 1 में 1 को जोड़ दूँ, कितना आ जाएगा 2। अब 2 के आगे वही करना, 2 के आगे कोई संख्या रखनी उसको उसी से करना है। तो देखो मैं 2 के आगे 5 रखता हूँ और 5 से गुणा करूँ तो 5 पंजे, आप चाहिए, आपको अगर आइडिया नहीं हो तो आप 1 लगा के फिर 2 लगाकर फिर 3 लगाकर सारे चेक कर सकते हो।
अब क्योंकि बड़ी संख्या पता करनी तो मुझे पता है कि शुरुआत के 1 2 3 में नहीं आएगा, तो 5 लगा के 5 से करूँ तो 5 पंजे 25, हाथ से लगी 2, 5 दूनी 10 12, 125 है। अभी तो 156 चाहिए, तो और बढ़ाऊँ 6 लगाऊँ, 2 के आगे 6 लगा के 6 से गुणा करो तो 6 6 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, तो क्या आ गया 156। तो 156 आ गया, तो 2 के आगे 3 लगाएंगे और 3 से ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 156। ठीक है, तो ये मेरा रफ वर्क है, रफ वर्क को मैं हटा देता हूँ। तो 156 आ गया, तो अब माइनस करेंगे तो 156 में से 156 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी मैंने कितना लगाया 6 लगाया, एक्चुअली गलत हो गया, 2 के आगे 6 लगा के 6 से गुणा किया मैंने, 6 6 36 और 6 दूनी 12 15, तो मैंने 6 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 6 आएगा और 6, तो 26 को 6 से करेंगे तो 156 आ जाएगा। अब मैं रफ वर्क को मिटा देता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे 1.6 आ गया, तो यानी 256 का 2.56, सॉरी 256 है, 2.56 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1.6। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाले 6.4 के सवाल नंबर 3 के सारे सवाल कर लेंगे। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 एक छोटा सा सवाल है, उसमें यह है कि आपको सिर्फ ये बताना, जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 2 4 6 8 5 9, ठीक है, अगर आप इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करोगे तो वर्गमूल कितने डिजिट का आएगा, कितने अंकों की संख्या बनेगी। सिर्फ आपको अंकों की संख्या बतानी है कि भाई अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो वो कितने अंकों का आंसर आएगा। तो अंकों के लिए सीधा क्या करना है आपको, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाने हैं, जितने जोड़े बन जाएंगे उतने ही अंकों का उत्तर वर्गमूल संख्या आपको प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे 1 2 और ये अकेला रह गया तो 3 जोड़े बन गए, 1 2 3 जोड़े बन गए, तो यहाँ पे 3 अंकों का वर्गमूल मिलेगा, यानी 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 में सिर्फ ये कहा गया है, आपको वर्गमूल नहीं पता करना, आपको सिर्फ ये बताना है कि बताओ इसमें वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है, उसमें 2 2 के, जैसे मान लो आपको दे दिया 641, ठीक है, तो आपको अगर इसमें पता करना है तो आप रूट लगा दो, इसमें 2 2 के जोड़े बना दो, तो एक जोड़ा बन गया, फिर एक, यानी टोटल 2 जोड़े बन गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अंकों की संख्या। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको सिखा दिए हैं। 1 में आपको भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है, 2 में आपको सिर्फ अंक बताने हैं, आप जोड़े जोड़े बनाकर बता सकते हैं, और तीसरे में आपको भागफल विधि से दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए, तो सवाल नंबर 4 कुछ ऐसा है, देखो 1 2 3 मैंने बता दिया आपको, पीडीएफ आपको जो एक्सरसाइज का मिलेगा उससे आप आराम से सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जो मैंने पढ़ा वही है। सवाल नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करो। यानी कि आपको जो ये संख्याएं दे रखी हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इनमें अपन किस अंक का को घटा दें कि घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो वो एक पूर्ण वर्ग हो। तो जैसे पहला नंबर है, पहला मैं आपको सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ 1989, तो इसको मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए, तो मैंने आपके लिए फोर्थ सवाल 6.4 के प्रश्नार्थ फोर्थ का सेकंड सवाल ले लिया। सवाल में क्या लिखा है मैंने आपको अभी दिखाया मोबाइल में, मैं एक बार वापस बता दूं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और अपन इसमें किस संख्या को घटाएं, कितना घटाएं कि घटाने पे जो हमें प्राप्त हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो जो भी घटाने वाले सवाल होते हैं, भाई कितना घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ये भागफल विधि से होंगे। कैसे होंगे देखो, तो सबसे पहले अपन इस सवाल पर क्या करते हैं, भागफल विधि लगाते हैं। 1989 में भागफल विधि से इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो पीछे से 2 2 के बढ़ाएंगे तो ये 2 जोड़े बन जाएंगे। अब मैं बात करूं तो मेरा हो जाएगा 19 में दूं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, क्योंकि 5 पंजे 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16, ये 2 के जोड़े बना दिए मैंने। अब माइनस करूं तो 19 में से 16 माइनस कर दूं कितना आ जाएगा 3। अब 3 के आगे 8 9 पूरा का पूरा जोड़ा ऐसे उतर जाएगा। अब अगला किस में देंगे तो 4 में 4 का जोड़ दिया, कितना हो गया 8। अब मैं 8 के आगे 2 रख के 2 से करूँ तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 16, 164 कम है अभी। मैं 8 के आगे 4 रखता हूँ एक बार, 4 को 4 चौक 16, हासिल लगी एक 4 अट्टे 32 और एक 33, 336 आ गया। 389 से थोड़ा सा कम है। चलो मैं एक बार आगे देख लेता हूँ, 5 रख के 5 से गुणा करता हूँ मैं इसको, ठीक है।
आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसमें 5 रख के 5 से गुणा करता हूँ तो आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो ये आ जाएगा आपका 425। तो ये तो ज़्यादा हो गया, यानी मुझे 4 बार ही लेना है। 8 के आगे 4 लगाऊंगा और 4 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 389 आ जाएगा। सॉरी 389 नहीं आएगा, 336 आएगा। पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, क्योंकि पूरा पूरा कब जाएगा, जब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 336 आएगा, तो मैंने 336 लिख दिया। ठीक है, 8 के आगे 4 लगाया और 4 से ही गुणा करके। अब मैं माइनस करूँ तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और 3 में से 3 काटेंगे तो 0। तो रिमाइंडर कितना बचा, 53 बचा। अब की बार शेषफल बच रहा है, और जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती उन्हीं में शेषफल बचता है। तो अब मान लो देखो इसके अंदर शेषफल कितना बच रहा है 53। अब शेषफल अगर 0 बचता, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो अपन क्या करेंगे, इस शेषफल को इस संख्या में से घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अपन लिखेंगे अतः हम 1989 में से, यानी 1989 में से 53 को घटाएंगे। ठीक है, घटा देंगे। तो अपन करेंगे 1989 माइनस 53, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 और 8 में से 5 का तो 3 और 9 1। ठीक है, 53 घटाएंगे तो 1936 बन जाएगा। और ये 1936 का अब जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, जो अपने ऊपर संख्या मिली है, कितनी मिली है 44। तो 1936 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 44। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सवाल कर लोगे। आप पहले उसमें भागफल विधि लगाओगे और भागफल विधि में पक्का इस सवाल में रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर शेषफल बचेगा उसी शेषफल को आप संख्या से घटा दोगे। घटाने पे जो संख्या मिलेगी उसका वर्गमूल वही होगा जो आपकी ऊपर संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे इसके सवाल कर लोगे। चलिए देखो एक सवाल और ले लेता हूँ मैं, फोर्थ का फर्स्ट ले लेता हूँ 402, कि 402 में कितना घटाएंगे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 402 में मैं पहले क्या करूँगा, भागफल विधि लगाऊंगा। तो जोड़े बनाओ तो 0 2 का एक पेयर बन गया, 4 का एक जोड़ा बन गया। अब मैं दूंगा 2 दूनी 4 जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा 4 ही चला गया तो हो जाएगा 0। अब अपन उतारेंगे 0 2 को ऐसे इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब अगला भाग किसमें देंगे, तो 2 में 2 जोड़ दूँ तो 4। अब देखो 4 के आगे अगर मैं 1 रख के 1 से गुणूँ तो 41 आता है। और 0 0 2 का मतलब होता है सिर्फ 2, क्योंकि संख्या के आगे 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यानी 2, अब 4 से भाग देके आप 1 भी लगाओ तो भी 41 बन रहा है, जो कि 2 से बड़ा है। यानी कि यहाँ पे 2 छोटा संख्या है। अब अपन भाग आगे दे ही नहीं सकते। तो जब भी उतारा हुआ अगर हमारा भाग ऐसे छोटा रह जाए और अपन भाग नहीं दे पाए तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। लेकिन जब उतारा हुआ भाग यहाँ पे रह जाए तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। ये नई चीज़ है, बिल्कुल सही है कि आपको अगर कोई जोड़ा उतारे और जोड़ा क्या पड़ जाए, कम पड़ जाए, छोटा रह जाए इस संख्या से, ठीक है, तो आप वो उसी को शेषफल बना दोगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे, एक 0 0 लगा दोगे। ठीक है, चलो अब शेषफल कितना आ गया 2। तो यानी अपन क्या करेंगे, 402 में से 2 को घटाएंगे। तो घटाने पे हमें क्या मिल जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो 402 माइनस 2 तो कितना बचेगा 400। और 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल कितना होता है, जो आपकी ऊपर संख्या मिली, क्या हो जाएगा 20। तो इस तरीके से आप प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही था। आपको मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 6.4 का, प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों सवाल आपको करने हैं। 5, 6, 7 और ये आगे के सवाल आपको अगली क्लास में सिखाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये होमवर्क है आपको, इसको कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।